घड़ी ने 11:15 बजाए। भैरवपुर गांव की गलियों में अजीब सा सन्नाटा था। बरसात के बाद मिट्टी की गंध और बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज। कहीं कहीं पुराने घरों की छतों से पानी टपक रहा था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। हर कोई कह रहा था, अमावस्या की रात है, अम्मा फिर निकलेगी। वीर, शहर से आया एक 24 साल का युवक, गांव में अपने चाचा के यहाँ आया था। गांव के बुजुर्गों की बातें सुनकर हंसते हुए बोला, अम्मा वम्मा कुछ नहीं होती, बस अंधविश्वास है। उसके दोस्त सोनू और हरिया बोले, अगर हिम्मत है तो आज रात शमशान के पास वाली कोठरी में रुक कर दिखा। वीर ने हंसते हुए कहा, चलन स्वीकार है। सब उसे रोकते रहे, लेकिन वीर लालटेन और कैमरा लेकर निकल पड़ा। रात के 12 बजे, चारों तरफ घना अंधेरा। वीर शमशान के बीचों बीच पहुंचा। वहां एक टूटी हुई कोठरी थी। दरवाजे पर लिखा था, ये अम्मा का घर है, यहाँ मत ठहरो। अंदर दीवारों पर पुराने मंत्र लिखे थे। एक कोने में टूटा हुआ दिया और राख का ढेर पड़ा था। वीर बैठ गया, कैमरा चालू किया और बोला, अगर अम्मा है तो सामने आ जाए। अचानक हवा तेज हुई, लालटेन बुझ गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा। फिर पायल की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। वीर ने टॉर्च की रोशनी घुमाई। एक बूढ़ी औरत दीवार पर चिपकी हुई थी, बाल जमीन तक लटके, चेहरा झुलसा हुआ और आंखें बिल्कुल सफेद। वो जमीन पर उतरी और बोली, क्यों आए हो मेरे घर में? वीर कांप गया। तुम कौन हो? वो बोली, मैं वही अम्मा जिसे गांव ने जला दिया। अम्मा ने कहा, मैं तांत्रिक थी, सबको बुरे आत्माओं से बचाती थी, पर गांव वालों ने मुझे डायन कहा और जला दिया। मरते वक्त मैंने श्राप दिया, जब तक मेरी सच्चाई सामने नहीं आएगी, मैं हर साल एक आत्मा लेकर जाऊंगी। वीर डर तो गया था, लेकिन उसे अम्मा की बातों में सच्चाई लगी। वो बोला, मैं तुम्हारी सच्चाई सबको दिखाऊंगा। अगले दिन वीर मंदिर के पीछे पुरानी तांत्रिक पुस्तकें खोजी। वहां एक पन्ना मिला, जिसमें लिखा था कि अम्मा ने गांव को महामारी से बचाया था, पर अफवाह फैलने पर लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। वीर भागा भागा शमशान पहुंचा और बोला, अम्मा, अब सबको पता चल गया, तुम निर्दोष थीं। अम्मा की आत्मा मुस्कुराई और बोली, तुमने मेरा काम पूरा किया, अब मैं मुक्त हो सकती हूँ, पर एक शर्त है। वीर ने पूछा, कौन सी शर्त? अम्मा बोली, मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब कोई मेरी जगह इस भूमि की रक्षा करेगा। वीर कुछ बोल पाता, इससे पहले आग का गोला उठा, चारों तरफ राख उड़ी और अम्मा की आत्मा वीर में समा गई। सुबह गांव वाले शमशान पहुंचे। वहां वीर नहीं था, बस राख का ढेर और राख में बने 2 पैरों के निशान, एक मर्द के, एक औरत के। रात में जब मंदिर की घंटी बजी, गांव वालों ने देखा शमशान के पास अब एक नई परछाई बैठी थी, वीर की, जिसकी आंखें अब सफेद थीं। लोग आज भी कहते हैं, अब अम्मा की जगह वीर उस गांव की आत्माओं की रखवाली करता है।